नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त सीएम मनोहर लाल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर पूरा ब्यौरा खाका रखा जाएगा। तो हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बता दें आपको कि गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर जो पूरा ब्यौरा है वो रखा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में बताया जा रहा है कि ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि अहम होगी अपने आप में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर जो पूरा ब्यौरा है उसको जनता प्रदेश के सामने रखा जाएगा। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, क्या ज्यादा जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? क्या कुछ चर्चा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कल करेंगे? देखिए, जो कल है हरियाणा के अंदर प्रदेश सरकार को जो दूसरे कार्यकाल और पहला कार्यकाल मिलाकर करीबन 600 दिन का जो है इनको वक्त पूरा हो गया। तो इस वक्त मौके को लेकर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल 11 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के अंदर एक बैठक बुलाई। और इस बैठक में जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये अपने 600 दिन के दौरान सरकार के द्वारा किए गए जो है कामों का जो एक ब्यौरा रखेंगे। और इस वक्त क्योंकि हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर किसान आंदोलन जारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किसानों को लेकर किए गए जितने भी काम है उन सभी का ब्यौरा रखा जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि हरियाणा में कुछ नई जो है वो घोषणाएं भी की जा सके, क्योंकि कल ही हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें पेंशन वगैरह बढ़ाए गए। तो उम्मीद की जा रही है कि कल हरियाणा के लिए कोई नई जो है वो घोषणा हो सकती है। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा की चल रही है, जिसके तहत सभी परिवारों के जो सदस्य हैं और उनके परिवारों की आय का जो एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद एक जो डेटा आया है तो उनको सरकार गरीब मानते हुए जो है घोषणाएं करेगी। तो कुछ हो सकता है कि इस तरह की घोषणा सामने आ जाए। साथ ही कोरोना की जो तीसरी लहर आने की बात की जा रही है तो उसके ऊपर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर भी जवाब तलब भी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा का जो विपक्ष है वो भी सरकार पर लगातार हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ओपी शर्मा। तो हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीएम मनोहर लाल कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर जो पूरा ब्यौरा है उसको जनता के सामने, प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब किसान आंदोलन राजनीतिक शक्ति अख्तियार कर चुका है और वो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं जिनके अपने राजनीतिक हित हैं। ये लोग सरपंच, पंच, जिला परिषद, विधायक या फिर सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर ये लोग किसी पार्टी के समर्थक हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि किसान जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वे बची ही नहीं है। किसानों की मांग मंडियों का सुचारू जारी रहना, उपज की एमएसपी पर खरीद होना और सारी फसल की खरीद होना जैसी मांगे हैं। प्रदेश सरकार इन सभी मांगों को बखूबी पूरा कर रही है। इसके अलावा केंद्र से अलग राज्य 6 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पूरी दुनिया में ई वाहन का प्रचलन बढ़ने वाला है, इसीलिए हरियाणा को ई वाहन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर चंडीगढ़ में उद्योग और ट्रांसपोर्ट विभाग की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। बैठक के दौरान ई वाहन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश भर के वाहन मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत भी की और इसी दौरान सभी वाहन निर्माताओं ने ई मैन्युफैक्चरिंग वाहन को लेकर अपने सुझाव दिए और सरकार की इस पहल को सराहनीय कदम बताया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से किसान की मांग पे आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा।
किसान की मांग क्या थी, उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया ना जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं, जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी चालू रहेगी। हमारे राशन डिपो होल्डर्स के लिए एक नई शुरुआत 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने करी है, जिसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो अलग अलग कंपनीज के साथ उनका हमने टाई अप कराया है, और एडिशनल तौर पर राशन डिपो पे राशन को छोड़कर अब वो सुविधा भी हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमें सपोर्ट किया है, और जैसे उनके सेंटर्स हैं, हमारे राशन डिपोज को भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो भी विड्रॉल सेंटर्स के तौर पर काम कर पाए। और उसके साथ साथ आम आदमी के राशन को कैसे फ्रॉम वेयर हाउस टू राशन डिपो प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, उसके लिए भी नया ट्रैकिंग सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट में परिवहन विभाग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन किया गया है। आरटीए विभाग पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते थे, इसीलिए अब कमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलरों के माध्यम से ही होगा। वाहन मालिक को यह छूट है कि वो शोरूम से अपना रजिस्ट्रेशन कराए या आरटीओ से। ऐसा होने से आने वाले समय में लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले आरोप लगते रहे थे। कि परिवहन मंत्री ने सीएम का धन्यवाद भी किया, जहां 3 साल में 809 बस हाई पावर परचेज कमेटी को मिली है। इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को लाभ और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। किसान नेता गुरनाम चड़ूनी ने एक बयान पर उन्होंने कहा कि किसान तो अपने खेतों में लगा हुआ है, गिरफ्तारी देना या ना देना ये उनका अपना फैसला है। हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जहां आरटीए विभाग पर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते थे। हमने ऐसे व्हीकलों का जो रजिस्ट्रेशन है शोरूम से रजिस्ट्रेशन, या कॉमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक पहले थे, कॉमर्शियलों को रजिस्ट्रेशन शोरूम से होगा। और जहाँ पे कोई आदमी आरटीओ ऑफिस से करावे, शोरूम से करावे, उसको छूट है, वो कहीं से भी करा सकता है। और आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा, भीड़ नहीं लगेगी, और लोगों को कोई किसी भ्रष्टाचार का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जो आरोप लगते थे बार बार। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो शुद्धिकरण का नारा दिया है, शुद्धिकरण, उसी शुद्धिकरण के तहत ही प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया। और हरियाणा राज्य भंडारण निगम चेयरमैन नयन पाल रावत ने निगम की एजीएम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा राज्य भंडारण निगम की वार्षिक एजीएम में साल 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात कही गई। बैठक वेयर हाउस के एमडी अशोक शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक के बाद हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयन पाल रावत ने बताया कि बैठक में साल 2018-19 के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम के पंचकुला सेक्टर 2 के कार्यालय में वार्षिक एजीएम आयोजित हुई थी, और उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को आगामी वर्ष में मुनाफा बढ़ाने के न सिर्फ निर्देश दिए, बल्कि आय बढ़ाने के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान उन मामलों पर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया जो साल 2018-19 के दौरान विभाग के लिए घाटे का कारण बने।
कि एजीएम की बैठक में जो हमारा आय व्यय खर्चा इस चीज का जो ब्यौरा है वो देखा जाता है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमने इस समय बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए एक एजीएम की बैठक जो हमारी होती है और एक जनरल मीटिंग होती है। तो आज हमने वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने आय व्यय का ब्यौरा अपने वेयर हाउस का कि भाई हम कहाँ पर खड़े हैं, पिछले साल की तुलना में कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितनी हमने परचेज की है, कहाँ हमारे गोडाउन बने। तो इस सब चीज़ का ब्यौरा आज हमने इस एजीएम की बैठक में लिया। देखिए 2017-18 में जो 207 करोड़ रुपया का प्रॉफिट था वो 18-19 में 257 करोड़ रुपया हुआ है और निश्चित तौर पर 50 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमने इस वेयर हाउस में बढ़ाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.